12 रबीउल अव्वल रहमतों, बरकतों और खुशियों भरा असीम दिन। सरवर कौनैन इमामुल अंबिया खातिमुल नबीयीन की आमद मरहबा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कुफ्र, जुल्मत और जहालत के अंधेरे छट गए। हर सू सबसे झंडियों की बहार, हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इज़हार। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर, गांव गांव जलसे, जुलूस और रैलियां। सबसे झंडों की बहार, शमाए रसालत के परवाने गुलहाय अकीदत के नजराने निछावर करने में मसरूफ। करिया करिया, नगर नगर दरूदो सलाम की सदाएं, घर घर नजरो न्याज का एहतमाम। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कुरान खानी। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली, मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं। गलियां और बाजार सज गए, मसाजिद, इमारतों और शाहराहों की सजावट दी थी। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर शहर जलसे, जुलूसों और रैलियों का इनाकाद। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम, लंगर और सबीलों से शुरका की तवाज़ो। इस्लामाबाद में 180, रावलपिंडी में 108 जलूस निकाले गए। जलूसों के रूट समेत दीगर इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, मेट्रो सर्विस बंद। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में जलूस बरामद हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जलूस में शिरकत। कराची में गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी की मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट के मरकजी जलूस में शिरकत। हैदराबाद में 12 रबीउल अव्वल का केक काटा गया। पेशावर में मरकजी जलूस मिलाद हाउस गुलबहार से बरामद। मंडी बहाउद्दीन में जलूस के शुरका के लिए 150 मन मैंगो और 50 मन स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार। शाहकोट, पिंदादन खान, राजनपुर में जलूस के शुरका की अनवाउ इकसाम के खानों से तवाज़ो। माशरे में गालिम गलोच के रुझान की इस्लाह में अपना भरपूर किरदार अदा करें। बदकलामी, इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना पूरा किरदार अदा करें। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। यही हमारे तमाम मसाइल के हल की कुंजी है। मैं समझता हूँ कि उस अजीम हस्ती की ये बरकत कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में करोड़ों मुसलमान भी बसते हैं और वो लोग भी जो कि मुसलमान तो नहीं लेकिन उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात के जरिए उनको अमन की जिंदगी बसर करने का पूरा हक है। अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे आज हम एक आज़ाद वतन में जिंदगी बसर कर रहे हैं। बदकलामी और इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में सबको भरपूर किरदार अदा करना होगा। तकसीम दुश्मन का एजेंडा, उसे हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। मुआशरती इस्लाहात, इस्तेहसाल जैसे रवैयों के खात्मे के लिए सब अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मिलाद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया और आखिरत की कामयाबी और तमाम मसाइल का हल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से गैर मुस्लिम भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी से रह रहे हैं। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमान आज़ाद होंगे। सदर मुमलिकत की कौम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा, नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सर चश्मा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी कौम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने भी कौम को मुबारकबाद दी। इस्लाम में इख्तियारी तालीम का कोई तसव्वुर नहीं, इल्म का हसूल फर्ज है। तालीम हासिल करना हर फर्द का हक और उसकी फराहमी रियासत का फर्ज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तालीमी निसाब में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा से ज़्यादा तज़किरा होना चाहिए। तालीम का हसूल ही कौमों के मुस्तकबिल को संवारता है। पाकिस्तान को तालीम के शोबे में चैलेंजेस का सामना है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, दीन इस्लाम मर्द और ख़वातीन की तालीम का हुक्म देता है। बेटियों को तालीम से महरूम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। सोशल मीडिया ने नौजवानों को बदतहसीबी सिखाई।
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी का पैगाम है। वज़ीर आला पंजाब नरीम नवाज ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत तमाम जहानों के लिए एक अजीम और मुबारक तरीन नेमत है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत का तकाजा यह है कि इख्तिलाफात को मफाहमती हिकमत अमली से हल करें। इंसानियत पैगंबर इस्लाम की सीरत से कामयाबी हासिल की जा सकती है। हज़रत अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का पैगाम अमन दिया। हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर अमल करके क़याम अमन को मुमकिन बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं और ये हमारा ईमान है। मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा नासिर हुसैन, ज़िया लंजार, जाम खान शोरो, सईद खनी और जाम अकरामुल्लाह धारीजो के हमरा मेमन मस्जिद के मरकजी जलूस में शिरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों से नफरत निकाले और रोशनियां डाले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के तमाम तबकों का एहतराम करना सिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसाफ और हुकूक की बात की। अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देने तक हम असीम कौम नहीं बन सकते। बानी पीटीआई ने पूरी दुनिया में इस्लाम का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहसीबी, सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर का पाकिस्तानी कौमी तराने पर खड़े होने से गुरेज। मुहिबुल्लाह शाकिर ढिठाई से अपनी सीट पर बैठे रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दावत पर पेशावर में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। माहिरीन का महकमे खारजा से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, सिफारतकारी असूलों की खिलाफ वर्जी पर डिमॉश देना चाहिए। सियासी बसात पर मौलाना की अहमियत बरकरार। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा के फजल रहमान के दर दौलत पर हाजिरी। मुल्क के माशी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत भी की गई। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम से मुतालिक मौक़िफ़ पेश करने पर मौलाना को मुबारकबाद पेश की। अली अमीन गंडापुर का 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आईनी तरमीम की खुलकर मुखालिफत। कहा, उन्होंने सोचा भी कैसे कि ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएं। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात, उन्हें इसे असेंबली में पेश करने की जुर्रत नहीं होगी। आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत को पार्लियामान में शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से वापसी तक आईनी तरमीम पर पेशरफ्त मौखर। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए रवा हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी। रूस के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मौजूद मेहमान सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत पर बातचीत होगी। दफ्तर खारजा ने कहा कि दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से सदर एशियाई तरक्याती बैंक की मुलाकात। आसिफ अली सरदारी ने पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी और मौसमियाती चैलेंजेस से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ADB से ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान की माली ज़रूरियात नाकाफ़ी हैं। सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में मुआशी बहाली और इस्तेहकाम के हालिया अशारियों को सराहा। पंजाब काबीना की अपनी छत अपना घर ग्रीन ट्रैक्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कयाम भी मंजूर। काश्तकारों को 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर देने की मंजूरी दी गई। पहली बार प्लॉट के मलकियती पेपर, शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन जारी होगा। गैर कानूनी असलहा, पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की बच्चों की ज़ेर अल्तवा 12,000 हार्ट सर्जरी जल्द अज जल्द करने की हिदायत।
पेट्रोल की कीमत में कमी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतहरिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का फौरी इतलाक कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात हसना बुखारी ने कहा, मुसाफिरों से ज़ायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पेट्रोल डीजल सस्ता होने का रिलीफ आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब के अलावा किसी सूबे में आज तक किरायों में कमी नहीं हुई। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को भी हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। कराची में बहुत से चैलेंजेस हैं। सिंध हुकूमत मसाइल पर काबू पा रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, यह हकीकत है कि कराची में सड़कों के मसाइल के बायस शहरियों को तकलीफ का सामना है। शहर में तरक्याती काम हुए हैं और मजीद हो रहे हैं। शहर कायद को वफाक की जानिब से जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को एक और जिम्मेदारी मिल गई। मुर्तज़ा वहाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के तर्जमान मुकर्रर। बिलावल भुट्टो सरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद कम कर दी। रवा माली साल के पहले 2 माह में चाय, घी, दालों समेत दीगर अशिया के इस्तेमाल में कमी का रुझान रहा। गुज़श्ता माली साल के पहले 2 माह की निस्बत रवा माली साल खुर्दनी अशिया का दरामदी बिल 18% कमी से 1 अरब 66 करोड़ डॉलर रह गया। पंजाब भर में नाकिस कारकर्दगी वाले स्कूलों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देने का अमल शुरू। पेफ के जरिए जिला कसूर के 198 स्कूलों को दी एजुकेशनल टॉर्च बैरियर के सपोर्ट कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आला मयार के हुसूल के लिए यूरोप पहुंच गई। कौमी परचम बुलंद, पाकिस्तान पवेलियन सजाने की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन एप्से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में 25 रुकनी वफ्द फ्रांस के शहर तोलोस पहुंचा। पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह पाकिस्तानी वक्त मुताबिक कल दोपहर 12 बजे होगा। यूरोपियन एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन ने पाकिस्तान के नामवर जामियात के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और डीन्स को दावत दी थी। जावेद भट्ट को टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर मसद के कहने पर कत्ल किया। टीपी भट्ट की बहनों के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान के इंकशाफात DIG OCU इमरान किश्वर के मुताबिक मुल्जिमान ने बताया, कत्ल के एवज 5 लाख रुपए और 2 घरों का सौदा तय पाया। कत्ल में मुलविस दोनों शूटर असर और इलियास अमीर मसद से राब्ते में थे। पाकिस्तान में कल जुज़वी चांद ग्रहण होगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि चांद ग्रहण का आगाज सुबह 5:41 से होगा। पाकिस्तान में चांद को ग्रहण लगने का आगाज 7:12 पर होगा। 7:44 पर चांद ग्रहण उरूज पर होगा। 8:16 पर चांद ग्रहण का इख्तिताम होगा। चांद ग्रहण अमरीका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरकी एशिया में भी नजर आएगा।